तो इस वक्त आपको ले चलते हैं दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पर, जहां पर बीजेपी के नेता जफर इस्लामिक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। उस अर्थव्यवस्था के बारे में मैं चर्चा करने आया हूं। लोग कहते हैं ना, माना कि अंधेरा बहुत घना है, लेकिन किसने दिया जलाने के लिए मना है। तो जब से 2014 से जब देश की अर्थव्यवस्था 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी, सबसे कमजोर इकोनॉमी में गिनी जाती थी, आज वहां से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जो दिया जलाया, उसकी रोशनी आज पूरे दुनिया में, सिर्फ देश में नहीं, मोदी इकोनॉमिक्स जो है पूरे दुनिया में मानी जा रही है। और इसी के बारे में मैं चर्चा करने आया हूं कि 2014 से आज देखिए तो देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से चल रही है। पहले अर्थव्यवस्था मजबूत किया, जो फ्रेजाइल से, कमजोर से जो मजबूत करने और मजबूत से तेज पटरी पर दौड़ाने का काम आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। दुनिया की कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो देश की अर्थव्यवस्था को जिस अंदाज से देखना चाहिए था नहीं देख पाए थे, चाहे वो IMF हो या कुछ और ऐसी संस्था थी। लेकिन जो देश में जो इकोनॉमी जिस तरह से बढ़ रही थी, देश के फोरकास्ट, जो देश की जो संस्था, देश के अंदर में रहने वाली संस्था थी, उन संस्थाओं ने देश की इकोनॉमी को बिल्कुल सही से प्रोजेक्ट किया था कि देश की अर्थव्यवस्था एक सर्टेन परसेंट जो रियल GDP ग्रोथ है वो 6.4, 6.5, 6.3 के आसपास जो है रहेगी, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए। लेकिन IMF जैसी बड़ी संस्था जिनको इकोनॉमी की पकड़ है, उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को 6.1 पे प्रोजेक्टेड जो GDP ग्रोथ है वो 6.1 किया था। लेकिन आज मैं आपको गर्व से कह सकता हूं और बड़ी खुशी के साथ शेयर कर सकता हूं कि जिस तरह से मोदी जी ने पूरी जो इकोनॉमिक पॉलिसी रखी, जिसको मैं मोदी इकोनॉमिक्स के तौर पे कह रहा हूं, जो उन्होंने पॉलिसी रिफॉर्म्स किया, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किया, या फिर जो पॉलिसी इनिशिएटिव लिए, या फिर जो देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो काम किया, उससे आज देश की अर्थव्यवस्था तेज है और लोगों को यह दिख रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। अब मैं थोड़ा सा आपको एक ऐसा ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी दूंगा जिसमें आपको अंदाज होगा कि आपका देश कहां खड़ा है और दुनिया कहां खड़ी है। देखिए, हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो GDP ग्रोथ जो है वर्ल्ड का, पूरे दुनिया का GDP ग्रोथ जो है, ग्लोबल GDP ग्रोथ, रियल GDP ग्रोथ, वो 3.8% के आसपास होता था हिस्टोरिकली। उसको जब 3.8% के आसपास होता था, लेकिन अब उसको घटा के लोगों ने पहले 3.5% किया था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने और ऐसे दुनिया की बड़ी संस्थाओं ने जो इकोनॉमी को देखती हैं, वो उन्होंने घटा के 3.5% किया था। अब बाकी सब संस्थानों ने फिर से रिवाइज किया है और वो भी नीचे की तरफ रिवाइज किया है कि वो 2.9 से 3% के आसपास रहेगी FY23 में। ऐसे में अगर वही संस्था जब आपके देश की इकोनॉमी के फोरकास्ट को, GDP ग्रोथ को अगर आगे बढ़ाती है और इंप्रूव करती है बैक टू बैक 2 बार, तो इससे समझ में आता है कि देश की अर्थव्यवस्था को जो देखते हैं, जो मापते हैं, जो समझते हैं और जो संस्था जो ट्रैक करती है, उन्होंने इस बात को मान लिया और तस्लीम कर लिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से दौड़ रही है और बहुत मजबूत स्थिति में। अब इसका कारण क्या है, यह भी जानना जरूरी है कि मैं बहुत संक्षेप में सब बातें कहूंगा कि यह भी जानना जरूरी है कि भारत की अर्थव्यवस्था क्यों तेज है, क्यों अच्छी है और क्यों अच्छी हो रही है और दुनिया के परिप्रेक्ष्य में सबसे अच्छी, सबसे तेज इकोनॉमी है। आज जो IMF ने फोरकास्ट किया है 6.3% और अगले साल के लिए भी 6.3% जो फोरकास्ट है, कई और संस्थाओं का 6.4 भी है। इसलिए उससे अगर देखिए तो ये दुनिया की सबसे तेज रफ्तार इकोनॉमी है, सबसे तेजी से, इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अगर आप G20 के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो G20 की इकोनॉमी जो ऑलमोस्ट 85% जो है, जिसका वर्ल्ड में GDP ग्रोथ कंट्रीब्यूशन होता है, उस इकोनॉमी, वो इकोनॉमी भी G20 इकोनॉमी जो नीचे जा रही है, लेकिन भारत आगे जा रहा है। इसका कारण यह है कि पॉलिसी, जैसा मैंने कहा, पॉलिसी डिसीजन और रूरल कंजम्पशन, खासकर इस बार जो है, जो कंजम्पशन जो है, रूरल कंजम्पशन डिमांड
वो बढ़ रहा है। जो मैक्रो मैनेजमेंट है, बार बार मैंने जिक्र किया कि पॉलिसी डिसीजन, जो मैक्रो मैनेजमेंट है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जो देश की अर्थव्यवस्था को कैसे सही पटरी पर रखे और तेज मजबूती से दौड़ाए, उसके लिए मैक्रो मैनेजमेंट जो है बहुत अच्छा है। दुनिया ने इस बात को सराहा है। अब दुनिया भी इस बात को मानने लगी है कि भारत में जो लीडरशिप है वो ना सिर्फ इकोनॉमी को समझती है बल्कि इकोनॉमी को पूरे दुनिया के लिए एक टेम्पलेट बनाकर पेश कर रही है कि अगर ऐसे बुरे हालात में, जब कोविड जैसे हो, यूक्रेन वार हो और अभी और भी कई दुनिया ग्लोबल ऐसी परेशानियां हो, उसके बावजूद अर्थव्यवस्था जो है मजबूत हो। तो सब कारण इसका है कि रूरल कंजम्पशन बढ़ रहा है, अर्बन जो इकोनॉमी बहुत अच्छी है, रूरल इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है और ये संकेत देती है कि फार्मर्स अच्छे पोजीशन में है। जो डिमांड है उसके संकेत कैसे आते हैं, अगर जो आप हाई फ्रीक्वेंसी डेटा देखिए, हाई फ्रीक्वेंसी डेटा आपको इस बात को बताते हैं कि इकोनॉमी किस डायरेक्शन में चल रही है। मैं 3-4-5 आंकड़े सिर्फ दूंगा, आप देखिए। अगर सबसे पहले देखिए कि टू व्हीलर डिमांड, अगर टू व्हीलर डिमांड बढ़ रहा है तेजी से तो जाहिर है कि रूरल इकोनॉमी बढ़ रही है, रूरल कंजम्पशन डिमांड बढ़ रहा है और कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है तो जाहिर है उसका असर जो है आपको पीएमआई पे पड़ेगा, चाहे मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज है। आज रिकॉर्ड हाई है पीएमआई, देखिए 58.6%, 58.6। जब कोई भी इकोनॉमी को देखते हैं, मापते हैं तो एक्सपेंशनरी मोड में होता है। जब इकोनॉमी बढ़ रही है तो 50 के ऊपर जब होता है पीएमआई तो वो देखा जाता है कि इकोनॉमी बढ़ रही है। अभी तो 58.6 है लेटेस्ट नंबर, और जो वो मैन्युफैक्चरिंग का, और अगर सर्विसेज में देखें तो वो 60 के ऊपर है। तो ये सब बातें दिखाती हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो 16% बढ़ा, चाहे आप देखिए टू व्हीलर हो, चाहे आप देखिए ट्रैक्टर डिमांड हो, ये सारी चीजें बढ़ रही है। अगर सर्विसेज साइड में आप देखिए तो पैसेंजर जो एयर पैसेंजर ट्रैफिक जो है वो 23.6% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। ये अपने आप में दुनिया में एक टेम्पलेट की तरह है कि किस तरह से देश की जो एविएशन इंडस्ट्री कितना तेजी से आगे बढ़ रही है। आपको कभी कभी आश्चर्य होता होगा कि जो कि यहाँ की एविएशन कंपनी है वो 1,000 प्लेन का ऑर्डर देती हैं। क्यों देती हैं? वह आंकड़े आपके सामने है कि हमने इतने सारे अगर एयरपोर्ट बनाए, अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक, तो आज सामने आपके दिख रहा है कि देश की जनता जो है हवाई जहाज से सफर कर रही है। आप रेलवे फ्रेट देखिए वो बढ़ रहा है 8% से, आप देखिए ओवरऑल फ्रेट जो है वो बढ़ रहा है। आप कोई भी अगर आप आंकड़े उठा के देखिए जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा, सिर्फ आपको इस बात को दर्शाएंगे कि बहुत तेजी है। इंडियन इकोनॉमी इज फायरिंग ऑल इट्स सिलेंडर्स. Economy is not only on the right track, but it is growing very fast. And all the economic parameters, whether it's macro, micro, everything is looking very, very positive. It was in very bad shape in 2013. It was one of the five fragile economy, but today it is not only the fastest growing economy, but it is the most robust economy in the world. और इसके लिए मैं जब कहता हूं कि दुनिया की सबसे रोबस्ट इकोनॉमी है, तो क्यों कहता हूं? आज इंक्रीमेंटली देखिए कि अगर दुनिया में ग्रोथ है, जो जीडीपी ग्रोथ, जो रियल जीडीपी ग्रोथ दुनिया में, हर पूरे ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ जो आपकी जिसका जिक्र किया मैंने कि 3% या 2.9% होगा, उसका 20% कंट्रीब्यूशन जो है भारत देश से आता है। मतलब 1/5 कंट्रीब्यूशन दुनिया में वो भारत से आता है। अगर 140 करोड़ की जनता एक कदम बढ़ाती है तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया की इकोनॉमी उसी रफ्तार से बढ़ने लगती है। जो ग्लोबल इकोनॉमी में हमारा कंट्रीब्यूशन बढ़ता है, 20% कंट्रीब्यूशन दुनिया की जो इंक्रीमेंटल जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें भारतवर्ष से आता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है, बहुत अच्छा। आप बाकी सारे आंकड़े देखिए, आप देखिए टैक्स कलेक्शन देखिए, टैक्स कलेक्शन अपने आप में, जीएसटी कलेक्शन देखिए, आप 10.8% ईयर ऑन ईयर कलेक्शन बढ़ रहा है। ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में टैक्स कलेक्शन जो है वो 21% से बढ़ रहा है। ये सब बताते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज है और जो है उसके इस वजह से टैक्स कलेक्शन भी बढ़ रहे हैं। और जब रूरल कंजम्पशन बढ़ता है, रूरल डिमांड बढ़ता है, तो उससे समझ में आता है कि जो डिमांड बढ़ना मतलब डिस्पोजेबल इनकम गांव में बहुत है, अब पैसा लोगों के हाथ में है, और जो गैप्स थे,
जो गैप्स थे उसको भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस किया है, चाहे वो मनरेगा से रिलेटेड हो, चाहे फार्मर्स के इश्यूज से रिलेटेड हो, हर गैप्स को एड्रेस किया। इसलिए आज मैं कह सकता हूं बिल्कुल साफ लफ्जों में कि आज हमारे किसान भाई बहुत मजबूत हैं, आज हमारे गांव में रहने वाले लोग बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, इसलिए कि 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, पानी का कनेक्शन आ रहा है और उनकी जो भी और सुविधाएं जो चाहिए थी वो सब मिल रही हैं। और मनरेगा के लिए भी अगर किसी को जॉब की जरूरत होगी तो वो भी मनरेगा के लिए भी एलोकेशन जो है सरकार ने कर रखा है। अब लोगों के बारे में कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो बार बार गलतफहमी के शिकार होकर लोगों को गुमराह करने जाती हैं, देश की अर्थव्यवस्था को। उनके मुंह पे तो बिल्कुल बार बार तमाचा बढ़ रहा है, इसलिए कि ग्लोबल इकोनॉमी के परिप्रेक्ष्य में देखिए, इंडियन इकोनॉमी के परिप्रेक्ष्य में देखिए और दुनिया की रिपोर्ट देखिए। देश की रिपोर्ट नहीं, दुनिया की संस्थाएं जो रिपोर्ट दे रही हैं उनको देखने के बाद समझ में आता है कि सब लोग जो है मिसलीड करना चाहते हैं। हकीकत तो यह है कि जो दुनिया में जो महंगाई दर है वो बहुत हाई था, देश में भी महंगाई दर थोड़ी देर के लिए बढ़ा था, लेकिन अब जो है वो कम होता जा रहा है। डायरेक्शन बिल्कुल साफ है, 7.4 से अभी 6.8 और जो पूरे साल का जो है वो 5.6 5.7 के आसपास रहेगा। कोर इन्फ्लेशन जो देखते हैं वो देखते हैं कि माइनस जो फ्यूल और ये फूड, वो दोनों का अगर निकाल देते हैं तो हम देखते हैं कि 4.9% का ये बहुत स्टेबल है। जो खाने पीने की चीजें जो बढ़ गई थी, दाम बढ़ा था, टोमेटो का प्राइस बहुत बढ़ा था, उसकी वजह से 1.4 परसेंटेज पॉइंट जो है इन्फ्लेशन बढ़ा था, लेकिन अब टोमेटो के प्राइस घट रहे हैं, अनियन और प्याज के थोड़ा सा मार्जिनली बढ़े हैं, इसलिए वो भी जैसे जैसे नए फसल आएगी वो भी नीचे होगा और इन्फ्लेशन ओवरऑल जो है डायरेक्शन साफ है कि महंगाई दर घटती जाएगी और देश की जनता जो है और इस स्थिति में होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करते, कंजम्पशन उनका बढ़ेगा और डिमांड बढ़ेगा और आगे आने वाले दिनों में जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ेगा। अगर आप खुशहाली के देखिए तो देखिए देश पे खुशहाली की लहर है, खास के पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा है, साथ साथ जो एक आम नागरिक को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी बढ़ा है और देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ी है, लेकिन कहीं किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। इसलिए आज मैं आप लोगों के सामने इस खास विशेष जो आईएमएफ की रिपोर्ट आई थी उसको बेस बना के मैं आपको इंडियन इकोनॉमी जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पिछले 9 साल में 9.5 साल में मैनेज किया गया है, चाहे मैक्रो हो, सब तरह से जिस तरह से मैनेज किया गया, पॉलिसी लेवल डिसीजन जो है वो सब इस बात को दर्शाते हैं कि बहुत अच्छी और मजबूत स्थिति में देश की अर्थव्यवस्था है और आगे भी आने वाले दिनों की जो संकेत है, फोरकास्ट है, वो भी इस बात को दर्शाते हैं कि जितने हाई फ्रीक्वेंसी डेटा प्लस फोरकास्ट जितने हैं उसके उनके बेसिस पे वो आगे आने वाले दिनों में भी देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत रहेगी। हाँ, बाकी G20 इकोनॉमीज में कई ऐसे देश हैं, जैसे चाइना की, फॉर इंस्टेंस चाइना, उसका जो है 20 बेसिस पॉइंट से कम होने की संभावना है, जो इनका जीडीपी ग्रोथ जो है ग्लोबल फर्म्स ने उनको ऐसा कहा है कि 20 बेसिस पॉइंट से वो कम होगा। तो मैं सिर्फ आपके सामने इस स्पेसिफिक इशू में जो देश की अर्थव्यवस्था के बारे में जो बुलेट की रफ्तार से चल रही है आपके सामने रखना चाहता था और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिया जलाया है और अंधकार से हटाया है और देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, उसके आंकड़े कुछ आपके सामने पेश करना चाहता था। इस विषय में अगर कोई और आपका सवाल हो तो मैं जवाब देना चाहता हूं। तमाम बातें आपने गिनाई देश की अर्थव्यवस्था, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं बार-बार इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरती हैं कि किसानों की आय कहां दोगुनी हो गई और बेरोजगारी के लिए सरकार ने क्या किया और वो आंकड़ा पेश करते हैं कि देश में कितनी बेरोजगारी है। देखिए, उनको आप एक बात बताइए कि रूरल कंजम्पशन, अगर पैसा हाथ में ना हो, अगर हालात उनके बेहतर ना हो, खुशहाली ना हो, तो शायद ये रूरल कंजम्पशन बढ़ेगा नहीं। आपको जो आज आईएमएफ ने फोरकास्ट दिया है उसका पूरा बेसिस ही है कि रूरल कंजम्पशन बढ़ा है। अर्बन कंजम्पशन तो था ही, लेकिन अब रूरल कंजम्पशन बढ़ा है। इसका मतलब कि जैसा मैंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो गैप था उसको भी एड्रेस कर दिया है और किसानों के जो मुद्दे थे उसको भी एड्रेस किया। लोगों के आमदनी बढ़ी है, किसानों की आमदनी बढ़ी है, इसलिए ट्रैक्टर सेल्स भी बढ़ रहा है, वहां पर 2 व्हीलर्स भी बढ़ रहा है, पैसेंजर व्हीकल्स भी जो है गांव में बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। 16% इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी बढ़ रहा है। वहां के लोग जो है अब हवाई जहाज से सफर कर रहे हैं वो भी बढ़ रहा है और वहां के जो और जो रूरल इकोनॉमी से रिलेटेड जो डेटा है वो बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। इससे ये सारे चीज इस बात को संकेत देते हैं
कि खुशहाली का माहौल है तभी आदमी खरीदता है, चाहे गाड़ी हो, ट्रैक्टर हो, मोटरसाइकिल हो, उसी वक्त खरीदता है जब खुशहाली का माहौल हो या पैसे, डिस्पोजेबल इनकम आपके पास हो। तो आप देख रहे थे बीजेपी की प्रेस वार्ता। बीजेपी के नेता जफर इस्लाम इस बात को सामने रखते हुए कैसे कि दुनिया की सबसे तेज गति